आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 8। चैप्टर 8 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि चैप्टर 8 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 8 तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद इसका हम मॉडल सेट देंगे जो कि टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और चैप्टर 7 तक वहां पर मॉडल सेट भी डाल दिए हैं, फ्री में है, जो कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाला भाग का वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए। अभी आप जहाँ पर भी ये बैठ कर देख रहे हैं या जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे होंगे, ये तो पूरा निश्चित है कि आप पढ़ ही रहे होंगे, तो ये कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिए ताकि इसमें से कम 10 को तो क्वेश्चन रहेगा और 5 से 6 क्वेश्चन हम अलग से पूछेंगे जिसका आपको कमेंट में लिखकर जवाब देना होगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो याद आप लोगों को रह नहीं पाएगा, तो कॉपी पर लिखते जाइएगा पहला क्वेश्चन हम क्या बोले हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले हैं, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखकर कमेंट में जवाब देना है। तो ये सारे क्वेश्चन लिखते जाइएगा, जो जो हम बोलेंगे कि ये कमेंट में आपको जवाब देना है उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शाहजी भोसले, बाजीराव प्रथम या साहू जी या शिवाजी? तो ये आपको पता है कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी थे। ये मराठा साम्राज्य सबसे पहले इनको पुणे की जागीर मिली थी और वहाँ से ये लोग आगे बढ़े। ये आपको पता है कि ये पुणे समझ लीजिए, ये पुणे और ये हो गया बीजापुर और ये हो गया दिल्ली। तो ये दिल्ली था, आपको ये डी से दिल्ली, बी से बीजापुर और पी से पुणे। तो ये इन लोगों को देखिए, ये बीजापुर के जो शासक थे उनके तरफ से लड़ते थे मुगलों से, लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं, हम अपनी क्या बनाएंगे, हम अपनी सेना बनाएंगे और खुद का साम्राज्य बनाएंगे। तो यही इसका नाम रखे मराठा साम्राज्य और ये शिवाजी जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब शिवाजी का जन्म जो बात करते तो ये जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और इनका माता का जो नाम था वो जीजाबाई था, ध्यान रखिएगा, जीजाबाई। और पिता का नाम आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। किसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि पिताजी का नाम इनका कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। हम क्या क्या बताए, जन्म बताए इनका, इनकी माता का नाम बताए और पिता का नाम आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? शाहजी भोसले, बाजीराव प्रथम, कोंडदेव या रामदास? बहुत सारे लोग, देखिए इसका सही आंसर होगा कोंडदेव। अब बहुत सारे लोग रामदास भी कहेंगे, रामदास भी तो उनके गुरु थे। नहीं, देखिए गुरु थे उनके, लेकिन आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे और ये संरक्षक भी थे और गुरु भी थे, ध्यान रखिएगा। कोंडदेव संरक्षक भी थे और गुरु भी थे, कोंडदेव, ध्यान रखिएगा। और रामदास जो थे वो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु इनके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी अपने युद्ध अभियान में किस पद्धति का प्रयोग करते थे? शिवाजी जब युद्ध करते थे उस युद्ध अभियान में गोरिल्ला, उस्मानिया, तुगलमा या डी इनमें से कोई नहीं। तो गोरिल्ला आपको पता है, गोरिल्ला पद्धति का प्रयोग करते थे। कैसे? ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया और इधर सेनाएं आमने सामने लड़ रही है। ये मराठा भागते हुए इधर से आते थे और यहाँ पर पहाड़ों में छिप जाते थे और पहले से ही मराठा सैनिक इधर पहाड़ों में छिपे हुए होते थे और पीछे से जैसे ही आते थे ये घेर कर इनको क्या कर देते थे, यहीं पर पराजित कर देते थे। यही गोरिल्ला युद्ध नीति। या कहीं पर मान लीजिए कोई सेनाएं यहाँ पर है और चारों तरफ से घेर लिए और घेर को उनको क्या कर दिए, हरा दिए। यही गोरिल्ला युद्ध पद्धति होता है जो कि शिवाजी ने अपनाया था, ध्यान रखिएगा। मराठा साम्राज्य कम सैनिक होते हुए भी ये कई युद्ध जीत चुके थे, इसीलिए तो कम सैनिक होते हुए आप मराठों से लड़ जाइएगा नहीं। लेकिन शिवाजी की इतने दिमाग तेज था, या ऐसा नीति अपनाते जिसके कारण क्या हुए, ये कई बार जीते और मराठा से भी जीत गए। नहीं, ये मराठा बोल रहे हैं, ये मुगलों से भी क्या हो गए, जीते थे। और अंतिम में फिर हार गए, कोई बात नहीं, हारे थे लेकिन हाँ जीते तो थे। पहले जो औरंगजेब ने अपना सेनापति भेजा था उस सेनापति को हरा दिए। उसके बाद फिर जय सिंह थे, ये तो हार गए थे लेकिन जीते तो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सबसे पहला सैन्य अभियान कौन से किला जीता था? शिवाजी ने सबसे पहला सैन्य अभियान में कौन सा किला जीता था?
पुरंदर का किला, तोरण का किला, जावली का किला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरंदर का किला जीता। सबसे पहले कौन सा किला जीता था? पुरंदर का इन्होंने सॉरी पुरंदर बोल रहे, तोरण का किला जीता था। पुरंदर बोल रहे हैं, गलती से पुरंदर बोल दिए, तोरण। सबसे पहले तोरण का किला जीता था और ये किला 1646 ईस्वी में जीता गया था, ध्यान रखिएगा। पुरंदर वाला 48 में, 1648 में पुरंदर वाला, और 56 में जावली वाला जीता गया था। 1656 में, 1656 में जावली वाला, ये पुरंदर वाला 48 ईस्वी में, और 46 में तोरण का। सबसे पहले तोरण का किला इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात कब हुई थी? सबसे पहला मुलाकात, ये चाहते थे, शिवाजी क्या चाहते थे? औरंगजेब से हाथ मिला लिया जाए, और बीजापुर को, ये बीजापुर है, ये पुणे है, यानी कि इनका है, और इधर औरंगजेब यानी कि मुगल है। तो ये मुगलों से ये सोचते थे हाथ मिला ले, और हाथ मिलाने के बाद क्या होगा कि हम मुगलों से हाथ मिला लेंगे और सब सैनिक ताकत इनका मिल जाएगा और बीजापुर के शासक को हरा देंगे। इसी सिलसिला में मिले थे, किससे? औरंगजेब से। अब ये कौन सी ईस्वी में मिलते, कितने ईस्वी में? चलिए तो बात करते हैं। ऑप्शन ए है 1657, 1658, 1666 और 1667। तो ये 1657 में मिले थे। किससे? शिवाजी, ये औरंगजेब से शिवाजी सबसे पहली बार। और यहीं पर हाथापाई हो गया। यहीं पर क्या हुआ? हाथापाई हो गया और भगदड़ मच गया यहीं पर। ये पहली बार में मिले थे, थोड़ा सा हो गया था, लेकिन दोनों के जो दोनों पक्ष के लोग थे, दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? आपको पता है कि शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी ने सबसे पहले इधर औरंगजेब तो ये पुणे को क्या कर लिया था इन्होंने? पुणे ना, ये सूरत को, पुणे तो यही इनका ही जागीर था। सूरत को सबसे पहले लूट लिया था। सूरत को जैसे ही इन्होंने लूटा, सूरत को लूटने के बाद ये औरंगजेब और गुस्सा में आ गया। सूरत को जैसे ही लूटा, औरंगजेब और गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में आने के बाद इसने क्या किया? अपने सेनापति को भेजा। अपने किसको भेजा? सेनापति को। लेकिन सेनापति को भेजा, लेकिन सेनापति जो था वो कुछ काम का नहीं था, कोनो काम का नहीं था, और ये शिवाजी से हार गया। उसके बाद फिर भेजा गया जय सिंह को। उसने किसको भेजा? जय सिंह को। और जय सिंह ने पूरा प्लानिंग के साथ पुरंदर के किला में 1665 ईस्वी में पुरंदर के किला में, यानी इसका आंसर भी 1665 ही हो जाएगा। पुरंदर के किला में 1665 ईस्वी में शिवाजी को घेर लिया गया और पुरंदर की संधि किया गया, जिसके तहत इनको ये 23 किलो को लौटाना पड़ गया। किनको देना पड़ गया? मुगलों को 23 किला को देना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 1665 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद कर लिया? जयपुरी महल, ताजमहल, लाल किला, डी इनमें से कोई नहीं। ये पुरंदर के संधि के बाद बुलाया गया था ना शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए, तब तक वहां पर पहुंचे, तब तक जयपुरी महल में क्या कर लिया? औरंगजेब ने कैद कर लिया। और उसके बाद जयपुरी महल से उसी समय भाग भी गए। कुछ दिनों बाद ये क्या हुआ? शिवाजी भाग गए जयपुरी महल से और सूरत को क्या कर लिया? दोबारा लूट लिया। सूरत को दोबारा लूट लिया और खुद का राज्याभिषेक भी करवाया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? शिवाजी ने अब अपना राज्य कब, यहाँ पर कब होना चाहिए था, अब लिखा गया है। शिवाजी ने कब अपना राज्याभिषेक करवाया था? शिवाजी ने कब अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका ऑप्शन है 1675, 1674, 1674, 1672 या 1670। तो इसका आंसर हो जाएगा 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और कमेंट में आपको लिख कर ये बताना सबसे पहला नंबर की राजधानी कहाँ बनाए थे? राजधानी कहाँ बनाए? इन्होंने अपना राज्याभिषेक तो करवाया 1674 में, और राजधानी कहाँ बनाया? और आपको ये भी लिखना है कि राज्याभिषेक का महत्व क्या था, यानी राज्याभिषेक करवाने से इनको फायदा क्या हुआ। हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो राज्याभिषेक का महत्व भी बता दे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट कहाँ से देख सकते हैं, और देखा है आपने, आपको याद है तो कमेंट में लिख कर ये भी बताना है कि राज्याभिषेक का महत्व क्या था, यानी क्या क्या उससे इनको फायदा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोलते थे कि कॉपी और कलम लेकर ये जो देख रहे हैं इस समय बैठिए और कॉपी और कलम पर कॉपी पर नोट करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट में लिखकर भेजना है। कमेंट में लिखना है तो इसको पहले ही कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था?
1675, 1674, 1672 या 1677। तो 1677 में इनका अंतिम सैन्य अभियान था, अंतिम सैन्य अभियान 1677 में। उसके बाद इन्होंने सैन्य अभियान नहीं किया, ध्यान रखिएगा। अंतिम सैन्य अभियान था 1677 में, वो भी कर्नाटक के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1675 में, 1674 में, 1680 में या 1677 में? तो शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1680 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ कब हुई थी? 1680 में हुई थी। अब ये बताइएगा कमेंट में लिखकर, ये भी बताना है कि शिवाजी के बाद इनका जो उत्तराधिकारी था कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी, शिवाजी के बाद राजा कौन बना? तो हमें लगता है कमेंट में लिखकर, जितना भी क्वेश्चन बोले हैं सभी क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन नहीं, जो भी कमेंट में लिखने के लिए बोले हैं वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।